भारत के संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। जाति के नाम पर भेदभाव अब भी समाज में गहराई से मौजूद है। शिक्षा से लेकर रोजगार और रोजमर्रा की जिंदगी तक लोग आज भी इससे जूझ रहे हैं। शिक्षा सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है, यह इंसान को जागरूक बनाती है, बराबरी का हक सिखाती है और समाज में गर्व से आगे बढ़ने की ताकत भी देती है। भारतीय संविधान ने हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार दिया है, लेकिन क्या होगा जब स्कूल ही भेदभाव की दीवारों में बदल जाए। बिहार के मोतिहारी से आई ये रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है कि आज भी समाज में जातिवाद अपने चरम पर है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। भारत को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं, फिर भी आज भारत में जातिवाद अपने चरम पर है। जिस प्रकार उस समय बाबा साहब को कक्षा में बैठने नहीं दिया जाता था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संघर्ष के लिए समर्पित कर दिया कि आने वाली पीढ़ियां जाति और भेदभाव की बेड़ियों से मुक्त होकर सम्मानजनक जीवन जी सके। उन्होंने दिन रात कड़ा परिश्रम किया, पढ़ाई की, ऊंचाइयां छुई और संविधान के माध्यम से हर नागरिक को समानता और न्याय की गारंटी दी। अनुच्छेद 15 और 17 जैसे प्रावधान बाबा साहब की उस दूरदृष्टि का परिणाम है, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि शिक्षा और समाज में किसी भी तरह का भेदभाव स्वीकार्य नहीं होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 और 17 साफ तौर पर हर तरह के भेदभाव और अस्पृश्यता को अपराध मानता है। भारत का संविधान हर नागरिक को बराबरी और सम्मान का हक देता है। अनुच्छेद 15 यह साफ कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या किसी और आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कुआं या कोई भी सार्वजनिक जगह, हर इंसान को वहां समान अधिकार से जाना और सुविधा मिलनी चाहिए। वहीं अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता की उस काली परंपरा को पूरी तरह से खत्म करता है, जिसने सदियों तक समाज को बांट कर रखा। यह अनुच्छेद साफ कहता है कि भारत में अब किसी को अस्पृश्य नहीं माना जा सकता और अगर कोई ऐसा करता है तो यह कानूनन अपराध होगा। इसी आधार पर अस्पृश्यता अपराध अधिनियम और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम बनाए गए, ताकि अनुसूचित जाति और वंचित वर्ग सुरक्षित रह सके। सवाल यह है कि जब संविधान हमें इतनी स्पष्ट बराबरी देता है, तो फिर जमीनी स्तर पर आज भी मासूम बच्चों को स्कूल में भेदभाव क्यों सहना पड़ रहा है। बाबा साहब का सपना था कि बच्चे चाहे वो किसी भी जाति या पृष्ठभूमि से हो, स्कूल की एक ही बेंच पर बैठकर पढ़ें और मिलकर देश का भविष्य संवारे। लेकिन आज जब मोतिहारी में घटी जैसी घटनाएं सामने आती है, तो ये सवाल खड़ा होता है कि क्या हम आज भी बाबा साहब के उस सपने से बहुत दूर हैं। अनुसूचित जाति समुदाय के बच्चे भी शिक्षा के सपने लेकर स्कूल जाते हैं, लेकिन उनके लिए क्लासरूम बराबरी का नहीं, भेदभाव का मैदान बन गया है। आरोप है कि इन्हें अलग बिठाया जाता, खाना साझा नहीं करने दिया जाता और कई बार तानों का भी सामना करना पड़ता है कि तुम डोम हो, तुम्हारी जगह या नहीं है। बिहार के मोतिहारी से आई यह कहानी दिल को झकझोर देने वाली है। शिक्षा, जिसे जीवन बदलने का सबसे सशक्त साधन माना जाता है, वहीं शिक्षा यहाँ जाति की दीवारों में क्या दिखाई देती है। मूल निवासी समाज के मासूम बच्चे जो हर सुबह किताबों और सपनों के साथ स्कूल की ओर बढ़ते हैं, उन्हें क्लासरूम में बाकी बच्चों से अलग लाइन में बिठा दिया जाता है। मिड डे मील जो उनके पोषण और हक के लिए सरकार ने शुरू किया था, अक्सर उनके हिस्से बच्चों तक नहीं पहुंच पाते। खेल का मैदान जो बच्चों के लिए दोस्ती और मासूमियत का प्रतीक होना चाहिए, वहां भी उन्हें अलग थलग कर दिया जाता है और अगर वे बाकी बच्चों के साथ खेल लें तो डांट और अपमान उनका इंतजार करता है। तरह से भेदभाव करते हैं क्या? पढ़ने तो जाते सब पर भेदभाव होता है। हम लोग को अलग बैठा था, सब फिर कुछ भी मिलते नहीं है, भूखे रहना पड़ता है। 9 बजे जाते हैं, सोते के लिए 4 बजे जाते, खाना वाना नहीं मिलता है। खाना नहीं देते? नहीं बाकी लोगों को खाना देते? हाँ देते। क्यों नहीं देते खाना? कभी पूछा शिक्षक से? नहीं पूछे नहीं सर। अच्छा, क्या क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि डोम जाता है सब, इसलिए ऐसे ऐसे करते हैं। कौन कौन सी जाति के बच्चे बढ़ते हैं इसमें? बहुत जात है साहब। कौन कौन पता है कुछ? नहीं, मुसलमान है साहब, फिर हिंदू भी है साहब, और सब भी जात है सब, पाटेल, बहुत सारा जात है सब इसमें। तो हम ही लोग के साथ खाली भेदभाव होता है। अच्छा, अलग बिठाते हैं। तो कभी किसी से कोई अधिकारी चेक करने आया, देखा किसी ने, किसी को बताया कि भाई इस तरह से हमको अलग बिठाते हैं? नहीं, सब आते हैं, सब खाली बोलते हैं सब, और कुछ नहीं। तो कैसी लाइन बनती है स्कूल में? मतलब एक लाइन में डोम को बिठा लेंगे
और दूसरी लाइन में बाकी के जाति के लोग। हाँ। डोम के साथ भी और कोई जाति के बच्चे बिठालते हैं? नहीं, सिर्फ डोम को अलग बिठालते हैं। बच्चे खेलते हैं, अन्य जातियों के बच्चे खेलते हैं आप लोगों के साथ? नहीं खेलते सर। नहीं खेलते। आप डोम अलग खेलते हैं, हाँ। वो लोग अलग खेलते हैं। हाँ, हम लोग अलग। ये कौन कहता है? टीचर कहता है, मास्टर कहता है आपका? खेलते हैं सब तो बोलता है सब, इसलिए अलग हम अपने से अच्छा जाते हैं सब खेलने, और कुछ भी मिलता ही नहीं। यह नजारा केवल भेदभाव की तस्वीर नहीं बल्कि उन मासूम दिलों पर लगने वाला एक गहरा घाव है, जो धीरे धीरे उन्हें यह विश्वास दिलाने लगता है कि वे इस समाज का हिस्सा नहीं है। बच्चे कहते हैं कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई अधिकारी अब तक इस दर्द को देखने तक नहीं आया, लेकिन हकीकत यह है कि जमीनी स्तर पर इन बच्चों के सपनों को हर रोज कुचला जा रहा है। यह अन्याय बच्चों के आत्मविश्वास को तोड़ देता है और उनकी मासूम आंखों से उम्मीद छीन लेता है और उन्हें फिर से उसी गरीबी और हाशिए की जिंदगी की ओर धकेल देता है जिसे निकलने के लिए उनके माता पिता ने शिक्षा का रास्ता चुना था। सवाल यह है कि जब शिक्षा की दीवारें ही उन्हें बराबरी और सम्मान न दे पाए तो फिर समाज में समानता और इंसाफ का सपना कैसे पूरा होगा। मोतिहारी की यह तस्वीर केवल एक स्कूल की कहानी नहीं है, बल्कि ये याद दिलाती है कि हमारे संविधान के सिद्धांत आज भी अधूरे हैं और बच्चों का बचपन आज भी जातीय भेदभाव की आग में झुलस रहा है। बिहार के मोतिहारी की यह तस्वीर केवल समाज में गहरे बैठे जातीय भेदभाव को उजागर ही नहीं करता बल्कि सत्ता में बैठी सरकार की उस विफलता को भी दिखाती है जो अब तक संविधान को जमीनी स्तर पर लागू नहीं कर पाई। बाबा साहब ने जिस संविधान के लिए अपना जीवन समर्पित किया उसमें हर नागरिक को समानता और गरिमा का अधिकार दिया गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज भी बच्चे भेदभाव की पीड़ा झेलने को मजबूर है। यह नाकामी सिर्फ एक स्कूल की नहीं बल्कि उस व्यवस्था की है जो बार बार वादे तो करती है मगर उन्हें निभाने में असफल रहती है। सवाल यही है कि अगर सरकार संविधान के मूल सिद्धांत बराबरी और न्याय को ही लागू न कर सके तो फिर विकास और लोकतंत्र की बातें क्या सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह जाएंगी। मोतिहारी की यह कहानी बच्चों के अधिकार और समाज की सच्चाई को सामने लाती है। स्कूल में भेदभाव, मिड डे मील से वंचित रखना और खेल में अलग करना यह दिखाता है कि शिक्षा का सपना अब भी अधूरा है। बाबा साहब ने समानता और न्याय का संविधान बनाया, लेकिन अब जरूरत है कि प्रशासन और समाज मिलकर इन मासूमों को उनका हक दिलाएं। शिक्षा सबके लिए बराबर हो तभी हम अपने बच्चों के भविष्य और संविधान के सपनों का सम्मान कर पाएंगे। यह घटना सिर्फ बच्चों पर भेदभाव ही नहीं बल्कि सत्ता में बैठे लोगों की विफलता को भी उजागर करती है। जब सरकार खुद शोषण और भेदभाव में शामिल हो तो यह साफ हो जाता है कि कानून और संविधान के प्रावधानों का डर अपराधियों पर असर नहीं डाल रहा है। जाति के नाम पर भेदभाव करने वाले लोग अब भी सजा से नहीं डरते। यह स्थिति न केवल बच्चों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए खतरा है बल्कि पूरे समाज में समानता और सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों को चुनौती भी देता है। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।